हंसी के कहे गुजरिया पियावा से गढ़ाई द झूलन। तारों ने खोजा सितार धीरे धीरे होई गे बुढ़ाना से प्यार धीरे। घनश्यामपुर कहन कि कहाँ कहीं नुका हो चाहत नहीं हमरा समझ ना आया। भैया चैनलवा भाई स्क्रीनशॉट ले आई तो हर चंदनवा मिटिक जाए हमसे मिल जाबू जौने दिन कि माई जनमत नाम औलो का विवाह कैलू हो। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन। आज सुखद सौभाग्य है कि पुनः से जब मैं वंदना दुबे जी की स्टूडियो में बैठा हूँ, यहाँ ये दोनों किरदार, दोनों चेहरा अपने आप में एक मायने रखता है, एक स्थान रखता है अवधी लोक गायन में। जैसा मैंने पहले बताया कि वंदना जी जनपद जौनपुर से अवधी लोक गायन के भविष्य की एक मजबूत स्तंभ हैं, ठीक उसी तरह से अवध क्षेत्र से आप प्रांजल पांडे जी हैं। पहचान की मोहताज नहीं, मेरे चैनल से आप लोगों ने कई बार इनका इंटरव्यू देखा। खास तौर से बहुत सपोर्टेड नेचर है आपका, और मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं अम्बेडकर नगर तो आपका इंटरव्यू मिल जाता है, मुझे आसानी से बातचीत होती है और इंटरव्यू के लिए आप मिल जाती हैं, तो एक कंटेंट मेरा हो जाता है। आज बड़े खुशी की बात है कि मैं वंदना भाभी के यहाँ आया हुआ था, यहाँ आप भी आई हैं और दोनों लोग एक साथ हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि जैसे जौनपुर में वंदना जी को लोग जानते हैं, यहाँ इतनी भीड़, इतना मेला है, ठीक उसी तरह से प्रांजल जी के यहाँ है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों लोग एक साथ साथ हैं तो बातचीत करते हैं और बातों का अंश आप तक भेजते हैं। प्रांजल जी, कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा लगता है भैया। मैं आपसे बताती हूँ, मैं जब भाभी के पास आती हूँ तो हमें लगता है कि जब लोग मिर्ज़ापुर जाते हैं विंध्यवासिनी के स्थल पे तो हमें इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके, काश उतना ही अच्छा भाभी के पास भी लगता है। और जब मैं आती हूँ तो हर समय कभी भी आती हूँ तो जयकारा ज़रूर लगाती हूँ, बोलती हूँ भाभी ना, शुरू से हमारी आदत है कि बोलो विंध्यवासिनी दरबार की जय, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-5 करते हैं और लाइव में जो कमेंट आया था मैंने वही मैं बताने वाली हूँ। हमारे दर्शकों में आपसे बताना चाहती हूँ, भैया के चैनल के माध्यम से एक फेक आईडी बनी है वंदना दुबे के नाम से, और भैया के लाइव में तो अक्सर मैं देखती थी, पहुँच भी जाती हूँ समय रहता है तो, लेकिन उस दिन मैं नहीं गई थी। तो वो फेक आईडी से कमेंट आया कि मैं वंदना दुबे घनश्यामपुर बाज़ार से, और भैया जी प्रांजल पांडे बहुत घमंडी हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार हैं, और भैया वो किसी का सपोर्ट नहीं करती हैं, और भैया उनका मतलब बहुत सारी शिकायतें भैया के लाइव में जाके की, और देखी तो नहीं थी, प्लस रात तो किसी तरह से बीत गया, लेकिन हमारे भी सम से बहुत लगे हैं मतलब जो लोग भाभी के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, भैया के पास जाएंगे, वही लोग हैं कि उनका फ़ोन सुबह से आया, और कुछ देर बाद मैंने फ़ोन किया भैया को, मैं बोली भैया लाइव में कौन आया था? भाभी तो ऐसा कह ही नहीं सकती, हमने शुरू भैया आपसे बोली, तो बोले कि अच्छा ठीक है आप फोटो देखिए। उसके 3-4 दिन पहले उसी आईडी से, और अभी हमारे पास है स्क्रीनशॉट हमने लिया है, तो उस आईडी से कमेंट बहुत सारा आया था, कई कमेंट हमने डिलीट कर दिया, जो कि वो कमेंट बहुत बहुत बेहिसाब कमेंट की थी, उसको हमने डिलीट कर दिया। और भैया के लाइव में क्या बोली, मैं वंदना दुबे घनश्यामपुर से, जितना गाने मैं गाती हूँ प्रांजल सब गाने उठा के गाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं का ऐसा बोल सका तू भाभी तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, किसी को बदनाम करो, हमें चोट नहीं पहुँचेगी, लेकिन प्लीज़ निवेदन करती हूँ भाभी को मत बदनाम करना। खुलेआम मीडिया पे बोलती हूँ, मैं डरती भी नहीं हूँ, और आज से नहीं शुरू से मेरी आदत है कि आप अपने मन में अगर कुछ भी आपके मन में कुछ गलत ऐसा लगता हो कि हमारे और भाभी के बीच में, करते ही नहीं, मैं इनको बोली हूँ भाभी को, अगर हमारे बीच में आपके बीच में कोई दूरियां बनाता है तो नंबर आपके पास है, तुरंत आप फ़ोन करिए। ऐसे मैंने भी फ़ोन किया, धर्मेंद्र भैया को सुबह ही फ़ोन लगाई, भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं सुन रही हूँ, लाइव पूरा आप चेक कर लीजिए। भैया लाइव चेक किए, बोले नहीं दीदी ऐसा नहीं कह सकती हैं। हमने कहा भैया देखिए हमें आप लाइन पर लीजिए, पहले हम भाभी से बात करेंगे। अच्छा कहा ना भैया? तो जब हमने भाभी से हमसे बात हो गई ना तो मैं एकदम संतुष्ट हो गई, तब अपने दिल की राजा बन के अब घूमूंगी। क्यों हाथी चलती कुत्ते भौंकते हैं, हमें कोई परवाह नहीं, कोई कुछ कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अम्बेडकर नगर से लेके जौनपुर ज़िले तक बहुत सारी क्रिएटर हैं, बहुत सारी अब मैं इतना नहीं सब्सक्राइबर की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत हाई फाई नहीं है, खाली हमारे गीत दूसरे चैनल पे वायरल हो जाते हैं, हमारे चैनल पर भी नहीं चलता है, इतना भी बता लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप लोग बदनाम मत करिए भाई, क्योंकि इनका नाम है भाभी जी का, समाज में इनका नाम चलता है, फेसबुक पेज पे भाभी का नाम चलता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा
1 मिनट, घनश्यामपुर वाली भौजी जौन वंदना दुबे फेक आईडी बनाए बाटू तो है ना पता होए हमारा और भाभी कितना क्लोज के रिश्ता है, इतना पति पत्नी दोनों जने के रिश्ता ना होई, सही है ना। पता ना घनश्यामपुर कहीं कि कहाँ कहीं नुका हो चाहत अरे नहीं तो हमरा का समझ ना दिखा आया। दे भैया चैनलवा भाई स्क्रीनशॉट ले आई तो हर चंदनवा मिटिक जाए हमसे मिल जाबू जौने दिन यो बतावत है जौन गोवर्धन को गोबर लपेटे बैठी है रुकी रहा दिखावत है तो का हम एक भैया जूम करत ये है यह देखा दिखाई देता है, देख ले जूम करके दिखाई दे। यही वो आईडी है जिस आईडी से वंदना दुबे के नाम के कमेंट किए जाते हैं। और इस पे कमेंट भी आता है, हमारे भी चैनल पे कमेंट आता है कि मैं वंदना दुबे घनश्यामपुर से, प्रांजल आप गीत गाना बंद कर दीजिए। ना घनश्यामपुर छोड़ दे मन कहता है। नहीं नहीं आप न छोड़े नहीं हम छोड़ाऊ खाली जौन अपना गोबर लपेटे हो अगवा हमरे मिल जातू ना तो का बताई। और हम जौनपुर बाटी अब हम अपने साइड वीडियो डाले यही, अगर तुम्हारी वीडियो देखत हो जौनपुर आज हम रहबई और काल हम 2-2:30 बजे यहाँ से जाबई तो हमसे मिलू तोरे में अगर ताकत होए वंदना दुबे बन के हमसे मिल लू, लेकिन हमार भाभी बन के ना मिलू, खरकतावर बन के मिलू बता देता है। बिहार सवेरे लॉन्च कर दिया भाई झगड़ा। आज दोस्तों संडे है और कल मंडे है, मंडे को मैं 2:30 से 3 बजे तक मिलूंगी यहाँ। अगर आप लोग अगर भौजी तू सुनत हो तो हमसे जरूर मिल लो। अच्छा अब चलिए कुछ मेरे काम की बात हो जाए। अब भाई आप क्या कहना चाहेंगी प्रांजल के लिए? क्या कहेंगे जो लोग झगड़ा लगा रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रांजल हमार घर ना काटे हैं क्यों नहीं हम कुछ कहा हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा कोनो बात ना कि हम इनके बारे में या गलत मतलब बोल सकी थे, ऐसा कोनो बात ना बा। जो जे लेडीज हैं या लेडस हैं जो लेडस है या लेडीज है या आप सब ऐसे ये रिक्वेस्ट है आप रास्ता देखा और जो दिन हमारे खिसके ना मैं केहू काम नहीं आए केहू एक ध्यान दे लिए हम जल्दी बोली नहीं और जब बोली थे तो फिर भाभी सीधी है लेकिन हमें भाई जाने ना है बच्चा झगड़ा हुआ ही बता देता ही जेकर पीछे हम सब पकड़ ले तो फिर छोड़ी तो ना तब तक जब तक बैठवाने नहीं आ जाए भाभी मौका वही हम झोटा नोचब तो हराऊ मिलो। क्या बात है ये ऐसे डाल देंगे ऐसे ही डाल देंगे। और रही बात ये ना कि दुख इस बात का है दोस्तों मत लगाइए कि सबसे बड़ी बात है झगड़ा लगाए ना लगाए लेकिन किसी के नाम को, चूंकि वंदना जी एक अच्छी किरदार है जनपद जौनपुर से उठ करके मैंने पहले बताया कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है, तो एक सम्मानित क्रिएटर के रूप में, एक बड़ी यूट्यूबर के रूप में, एक सोशलिस्ट महिला के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप पूरे देश में जानी जाती हैं। और सेम ऐसी स्थिति में प्रांजल पांडे अम्बेडकर नगर भी। तो ऐसे लोगों को अगर आप बदनाम करते हो ऐसा कुछ एक मिनट मार भैया सुन ला हे भाई बहुत जन बुरा लागत है कि हम हर मीडिया वाले से पहला शब्द रहा था जब हमसे क्वेश्चन करत हैं कि आप प्रांजल पांडे किसको देख के चैनल पे आई हो, तो मैं शुरू से आज तक कह रही हूँ हमें 1.5 साल लगभग हो गए चैनल चलाते। मैं आपसे भी भैया पहली बार इंटरव्यू लिए हो, वो भैया के चैनल पे पहला इंटरव्यू खोल के आप लोग देखिए। मैंने यही कहा कि मैं वंदना भाभी को देख के आई हूँ। जब वो चैनल पे वायरल हुई थी तो मैं उनके गीत को 1 बार नहीं 10 बार सुनती थी, यहाँ तक कि 3 GB नेट हमारा एक दिन में ख़त्म होता था इनका गाना सुनकर। तो हमें भी ऐसा मन हुआ कि मैं भी यूट्यूब चैनल पे आऊँ। और भाभी से बात हुई थी, आपसे बात की थी भाभी ने, चैनल चालू करने के पहले मैं भाभी से बात कर चुकी थी, उसके बाद हम चैनल स्टार्ट किए। तो मैं ये शब्द जब कहती हूँ तो कई लोगों को मिर्ची लगती है और उनके तकले का बाल आधा झड़ के नीचे चला आया है। और उनको ऐसा क्यों कहते हो लोग कि वंदना का नाम आप क्यों लेती हो, हमारी मर्जी आप नहीं बन जाएंगे, है ना। लेडीज हो या औरत हो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मैं शुरू से कहती हूँ और कहते चली आओ और कहूँगी, जब तक मरूंगी नहीं तब तक मैं कहूँगी। आप लोग इसके लिए बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, आपन आधी वजनाई मत कम कर बता देता ही। हाँ सुनाओ भाभी। हमारे श्रोता बेचारे एकदम जान ला खाली आप लोगों के बतकहिया सुनिए, पंचायत ने सुनी कुछ सुना दे गाना बतकहिया सब सुनबे कर रही गाना कम सुनी। हाँ। बतकही ज्यादा सब सुनी। भाभी का अनुभव जो है भाभी का अनुभव जो है वो हमसे ज्यादा है यूट्यूब के क्षेत्र में। बेशक वो सही है कि संगीत में चाहे जो हो, लेकिन यूट्यूब के क्षेत्र में आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। बहुत परफेक्ट और क्लियर आवाज में बातचीत करने वाली आप एक ऐसी महिला जनपद जौनपुर से, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी आवाज़ की गूंज भारत में है, तो आपका अनुभव बोलता है, सही है। तो बतकहिया ढेर सारी बिल्कुल महिलाओं को हम सपोर्ट करते हैं और आज से नहीं जब से हम इधर आए हैं। पुरुष को सपोर्ट करना करते हैं, पुरुष का भी सपोर्ट करते हैं, पुरुष का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। जो लोग हमारे साथ ड्यूट गाना गाए हैं, आते हैं गाते हैं, कुछ लोग नहीं गाते। हरिशंकर भट्टा वाला, हाँ वो भी याद है। हरिशंकर भी गाए। हरिशंकर 3 गीत मेरे ले गए थे, 2 गीत भाभी ने आवाज दिया हरिशंकर के साथ, बिल्कुल याद आया जी।
तो सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारा कहने का मतलब जो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, जिस महिलाओं को घर के लोग दबाव में रखते थे, हम जब से हम आए हैं तब से लोगों को सपोर्ट मिलता है, लोग को बाहर निकलने दिया जाता है, लोग मर्दवा मारे लगे मेरे। हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं और अच्छा लगता और है। यही मैं बोली हूँ वीडियो पे कि आज यहाँ अपने यूपी की ही औरतों की बात कर रही हूँ कि 100% में 99% भाभी को देख के महिला यूट्यूब पे आई है। सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। अच्छा और लगता हमें है। अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग हमारी ही बुराई करने लगती हैं तब थोड़ा तकलीफ होता है कि हम किसी के साथ गलत करते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हालांकि हम जल्दी बोलना है, सबकी तरह छिछी लेदर नहीं फैलाना चाहते हैं जो एकदम गंदगी फैला दी हैं, कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना। हाँ, जब मेरे ऊपर जब कुछ आ जाएगी तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, और हम ऐसा सोचते हैं कि किसी को कभी अपने मुंह से गलत शब्द न बोले, हमेशा अपने ज़बान पे लगाम लगा के रखते हैं कि भले ही जबकि हमारा दिमाग खिसक जाता है, अगर किसी का, पहली बात तो मेरे चैनल पे किसी का गलत कमेंट आता नहीं है, अगर बाई चांस कोई मैं बोल ही दिया तो फिर हम उसको पूरा दिन सोचते हैं कैसे कैसे कोई कर दिया, कैसे कोई कह दिया। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा गंदगी मत फैलाएं, मेरे नाम से फेक आईडी बना के और फेक न्यूज़ मत चलाएं। मेरे नाम से फेसबुक पे इतनी आईडी, भैया हम नहीं पहचान पाते कि मेरा ओरिजिनल कौन सा आईडी है, इतना फेक आईडी है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमा रहे हो कमाइए, लेकिन मेरी छवि मत बिगाड़िए। जो हम समाज में इतना मेहनत से बनाए हैं और आज भी मेहनत करते हैं कि आप लोग के बीच हम कभी भी गंदगी लेके न आएँ, कभी भी गंदा शब्द न निकालें। तो इस पे मजबूर मत करिए कि हम कुछ आप लोग को कहें, और हम कभी कहने के मूड में भी नहीं रहते हैं कि हम आप लोग को कुछ कहें। तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मेरे नाम से फेक आईडी बना के किसी को गलत बात मत बोलिए। प्रांजल जी हो या कोई भी हो, हम किसी को अपने शब्द से गलत नहीं बोल सकते। अगर इनसे कोई मेरी दुश्मनी रहेगी ना तो हम पर्सनली इनको फ़ोन करके बोल देंगे। बिल्कुल, नंबर है भाभी जी के पास, हम फ़ोन करके इनको बोल देंगे। ऐसा कुछ नहीं हम कमेंट में जाके वहाँ बोलें, हम फ़ोन करके इनको गाली दे सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी, मेरी बहन है छोटी, अगर कुछ गलत करेंगी तो हम कह सकते हैं। हम क्यों जाएँ कि गंदगी फैलाने, हमारा नाम खराब होगा ना, हम यूट्यूब पर जा के सबके इधर उधर करेंगे बातें। इतना टाइम भी नहीं मेरे पास है। आप लोग फेक न्यूज़ मत फैलाइए सब। अब हम कहने के लिए नहीं कहेंगे, अब हम गाने के लिए कुछ नहीं कहेंगे। नहीं गवाला भाभी से आप लोग गा दीजिए कुछ। जी दर्शकों, मैं चाहूँगा ना कि कुछ बातचीत का दौर है और दोनों लोग एक साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा भी मन था कि दोनों चेहरा अगर एक साथ मेरे चैनल से जाता है तो शायद मेरी खुशनसीबी होगी। अच्छा लगा मुझे कि आप दोनों लोगों ने बहुमूल्य समय दिया मेरे चैनल को, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी चलते चलते ना कुछ गीत भी सुनिए आप, इन लोगों की आवाज़ जिसके लिए जानी जाती है दुनिया में। आइए उस आवाज़ से आपको रूबरू करवाते हैं, जोड़ते हैं एक बार, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर प्लीज़। बिल्कुल, कहरवा गीत है। एक पत्नी अपने पति से क्या कहती है कि हंसी के काहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी, हंसी के काहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी, हे गढ़ाई द झूलनी, हो गढ़ाई द झूलनी, हंस के काहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी, हंस के काहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी। तो पति क्या बोलता है कि जब से आयु हमरे घरवा रखलू झूलनी पर धियनवा, जब से आयु हमरे घरवा रखलू झूलनी पर धियनवा, व्याकुल कई नायु परनवा तू हमार चिरई, व्याकुल कई नायु परनवा तू हमार चिरई। फिर पत्नी क्या कहती है कि एक झूलनी के करनवा पियवा हो बदू समनवा, एक झूलनी के करनवा पियवा हो बदू समनवा, अपन हाथी देबई परनवा जहर खाई कई के, अपन हाथी देबई परनवा जहर खाई कई के। फिर पति कहता किरान पड़ोसी पाटीदार घर में कैलू दुश्मना, ईरान पड़ोसी पाटीदार घर में कैलू दुश्मना, एक दिन डारू डाँड़वारिया लगाई कई के, एक दिन डारू डाँड़वारिया लगाई कई के, हंस के कहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी, हंस के कहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी, हे गढ़ाई द झूलनी, हो गढ़ाई द झूलनी, हंस के कहे गुजरिया पियवा से गढ़ाई द झूलनी।
कि एक दिन पियावा सोचन अपने मनवा, अरे लिहले गौर बैठाई जाई सोनारा दुकनिया, लाई झूलनी गढ़ाई गतहरानी के थिमाई, पहिरा पहिरा बाप के माई तू छिपाई कई के, पहिरा पहिरा बाप के माई तू छिपाई कई के। अरे दाम हमारा लगे नाम नैहर के बतायू, दाम हमारा लगे नाम नैहर के बतायू, ई जिले मुझसे बचाऊ तू हमार चिरई, ई जिले ममा से बचाऊ तू हमार चिरई। ईमानदारी से बतावा कितना जनी अपने मनसेधु से पैसा लेके गाना बनवाए कि अपने नैहर के ना बतावे लू, एक कमेंट में जरूर बताओ। नहीं सही। एक दिन हम भाभी एक दिन हम छोटा सा शॉर्ट वीडियो लगाए और मन लगी लिखे कि नैहरे कितना देर तक आप लोग बतियावेलू हैं, तो कम से कम 150 कमेंट ऊपर आए लो, ये जितना बतियाओ था ईमानदारी से बताए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारे महिला वर्ग अगर हमारे वीडियो देखत तो ये बतावत जाए कि का सही माने अपने मनसेधु से पैसा ले के सामान खरीद के अपने नैहर के नाव बतावत हूँ, ये एकदम लीगल बताओ। करत हिन महिलाएं अभी छिपावत हिन, मतलब नहीं आप ऐसा कुछ तरह करते देखें हमार नैहरे महिला ना रहा, हम कहीं ना सकी, जब ब्याह शादी में ना मिले तो हम अब कैसे कह सकी थे हमरे नैहर से मिला, ब्याह शादी में मिला हो तो महिला हमार भाई बाप हम तो नहीं भाई हमार अबे मजा ले ली है, बताओ ना चोरी कुछ कुछ छिपी रह जाए नहीं, जैसे कि कबो ना ऐसा करी था बनवाए कुल है, लेकिन इना कहे कि हम नैहर से पाए है, कुल ससुर से बना हम अपन बनवाए है, खुल के बोल दे है, लेकिन इना कहे कि नैहर से पाए, जो नैहर से मिला वो भाभी जोन मेहर को अपने मनसेधु कैसे वाले कि नैहर वाला मालूम बतावत हिन, उन्हें का कहा चलो का करे, मेहरारू की मजबूरी रहा था, मेहरारू की मजबूरी समझ सकत है। देखे हम हाँ देरानी जेठानी ताना मरी है, मनसेधु कमाई के अपने महतारी बाप का ना देता हन, भाई भौजाई के ना देता हन, अब चली बताई दे हे मनसेधु कमाई से पहले तब तो कहीं लेके भाग सजाओ मेहरिया अपन। देखा हर तरह से मजबूरी होता है, मेहरारू नहीं देरानी जेठानी से इज्जत बचावे के रहा था, सास ससुर से इज्जत बचावे के रहा था कि नैहरों ना पाए हैं, सास ससुर देरानी जेठानी ताना मरी हैं तो अपन बनवा के ले जाती हमारा नैहर से मिले, का करें वो सब कर मजबूरी है। मामला बहुत पेचीदा है। निश्चित तौर पर आप लोग जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना कि क्या सही है क्या गलत है। आइए प्रांजल कुछ सुना हमरे देखा आवत ना भाभी कितना बढ़िया ना गाई, लेकिन थोड़ बहुत सुनाई देवे गुनगुनाई देवे। आज के कलयुग के जमाने गीत सुनाई था, बहुत जनी का सुनी था, सबसे सबका प्यार हो जाता है तब हम सुनाई था प्यार कैसे हो जाता है और कैसे होता इहो बताई था। कौने समय देखें प्यार जौन बाटे ई उम्र समय ना देखत, बहुत जने हमसे ऐसे कहा थी, बहुत जने कहा था, बहुत जने सबकर पोल खोल देती मीडिया है, जानते हैं सबके घरे ताला लग जाई। अब सुनत जा हम कैसे सुनाई थे, दुए लाइन सुनाई ज्यादा ना है, सीख ले जाबू सब गायबू हमहू कह देबे हमार गनवा गावत हो, वह फेक आइडिया वाली कहानी हो जाए। भाभी तो हमार बची बाटिन, हम बचबो न करब। सुनावत है, सुनत जाया। तारों ने खोजा सितारे धीरे धीरे, तारों ने खोजा सितारे धीरे धीरे, होई गे बुढ़ाना से प्यार धीरे धीरे, होई गे होई गे बुढ़ाना से प्यार धीरे धीरे, तारों ने खोजा सितार धीरे धीरे, होई गे बुढ़ाना से प्यार धीरे धीरे। एक ना सोचत जाया खमरे तो है सब बिना सुनाई तो सुनत जा, जो वीडियो देखे वही बिना सुनाई थे का। आयल बुढ़वाली आइला टिकावा, आयल बुढ़वाली आइला टिकावा, टिकावा पहिरावई गजब धीरे धीरे, टिकावा पहिरावई गजब धीरे धीरे, होई गे बुढ़ौना से प्यार धीरे धीरे, होई गे बुढ़ौना से प्यार। ए भगवान आइल बुढ़ौना ली आवेला कंगनवा, लावेला कंगनवा हो लावेला कंगनवा, हथवा के चुम्मा गजब धीरे धीरे, ले लगे चुम्मा गजब धीरे धीरे, होई गे बुढ़ौना से प्यार धीरे धीरे, होई गे बुढ़ौना से प्यार धीरे धीरे, ले लग चुम्मा उधार धीरे धीरे, ले
होइगे बुढ़ावना से प्यार धीरे धीरे, होइगे बुढ़ावना से प्यार धीरे धीरे, तारों ने खोजा सितार धीरे धीरे, तारों ने खोजा सितार धीरे धीरे, होइगे बुढ़ावना से प्यार धीरे धीरे, होइगे बुढ़ावना से प्यार धीरे धीरे, लावे बुढ़ावना पहिरावेला चुंदरिया, लावे बुढ़ावना पहिरावेला चुंदरिया, चुंदरी पहिरावे गजब धीरे धीरे, चुंदरी पहिरावे गजब धीरे धीरे, होइगे बुढ़ावना से प्यार धीरे धीरे, होइगे बुढ़ावना से अब न गवा भैया। बिल्कुल जिन गवा मतलब टीका झुमका तक रहा के बाद उधारो चले लगा। हाँ अब उधार चुनरिया उधार काहे से कि भाई ज्यादा बचत करे खाए अब धीरे धीरे। कुछ और दो लाइन हम चाहते हैं दर्शकों के बीच में चले कहा सुनाए प्रांजल जी खुदे सुनाई दिन तड़कता भड़कता तड़कता भड़कता के अलावा दो लाइन हम चाहते हैं कि मज़ा आ गया दोस्तों, अच्छा लगा मुझे। और मैं जाहिर सी बात है कि ये आपके इंटरटेनमेंट के लिए होता है, आपकी मस्ती के लिए होता है। ज़िंदगी में दुख बहुत है, भाग दौड़ बहुत है, काम बहुत है, आराम कहाँ है जीवन को। पैसों के लिए इंसान पागल हुआ फिर रहा है। इसके बावजूद जब मोबाइल की लकीरों पर आपका ध्यान जाता है, यूट्यूब चैनल पर आपका ध्यान जाता है, तो यही सब कलाकार, इन्हीं सब का किरदार आपके मनोरंजन के लिए कभी कभी खिलखिलाता हुआ मिलता है। इनके साथ आप हंस करके अपनी पीड़ाओं को बांट देते हैं, अपने गम को भुला लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अवधि महिलाएं जो यूट्यूब पर आपका इंटरटेनमेंट कर रही हैं, आपके साथ सुख दुख का साझा कर रही हैं, इनका भरपूर सहयोग करें, आप इनका साथ दें। इसी निवेदन के साथ चलते एक बार पुनः से वंदना जी से कुछ और दो लाइन सुन लेते हैं जी। कि माई जनमत नाम औलो का विवाह कैलु हो, माई जनमत नाम औलो का विवाह कैलु हो, दई के बेटिया जनम अपराध कैलु हो, दई के बेटिया जनम अपराध कैलु हो, माई जनमत नाम औलो का विवाह कैलु हो, माई जनमत नाम औलो का विवाह कैलु हो। हमरे बाबा गरीब, हमरे मामी गरीब, हमरे बाबा गरीब, हमरे मामी गरीब, मंगी तिलक से दहेजवा, मंगी तिलक से दहेजवा, पापा कैसे देबहो, मंगी तिलक से दहेजवा, पापा कैसे देबहो, लइके दियना से सलाई हम जलाई जइबे हो, लइके दियना से सलाई हम जलाई जइबे हो, एही दहेजवा के खातिर, एही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो, एही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो। क्या बात है। अंतिम समय में ये बेटियों के लिए दर्द के गीत, आज भी दहेज कहीं ना कहीं से समाज को अपने शिकंजे में लेकर के एक पीड़ा दे रहा है। ये उत्पीड़न, ये दर्द निश्चित तौर पर आप जैसी लोक गायकों के गीतों से झलकने लगता है। बहुत बहुमूल्य समय आप दोनों लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग अभी भी बचे हैं जिन लोगों को छोड़ना है। तो अच्छा लगा आप दोनों लोग जो मेरे चैनल पर विराजमान रही, इसके लिए मैं पुनः हृदय से आपका आभारी हूँ। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।